तुमने अंदर भर है 5 साल में कहाँ की हो रहा है? हम सामने आप जवाब दे रहे हैं, बताइए 5 साल में कौन मेरी में कौन काम की हो? नगर पंचायत में रहकर कौन काम किया मेरी पहले ये बताओ। हमने लोगों को जो है खरिंजा बनवाओ काम किया 5 साल में झूठ बोले की कार लाग रहा परसों लाग रहा नरसों लग गया। लोगों को पेंशन 5 साल झूठ बोले 5 साल झूठ बोले नहीं भैया। उन्होंने अपनी छत नहीं डलवाई 15 सालों में। किसने नहीं डलवाई? प्रभात साहू ने आज एक छत नहीं डली। जो उनके पिताजी बनवा के मकान गए हैं वही मकान उनका आज भी बना हुआ है। हमारा टिकट काटा नहीं गया है। हमारा टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए महाराजगंज में बसपा ने और कांग्रेस पार्टी ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र करके डमी कैंडिडेट देने का काम किया था। इस वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये बता रहे हैं कि सैकड़ों नालियां सैकड़ों सड़क जो दब गई हैं, कहीं एक सड़क दिखाओ हमको कुछ दब गई हो। कोई साफ सफाई नहीं होती। गांधीनगर की रोटें देख लीजिएगा, बारिश में पूरी रोटें भरी रहती हैं। क्या साफ सफाई हुई है? कहाँ देखेंगे आप? यहाँ की नाली देख लीजिएगा, मतलब नगर पंचायत के अंदर जो नालियाँ हैं इनको देखिए जाएगी। क्या विकास किया? बहुत विकास किया। क्या किया है? नाली हैं, सड़कें हैं, फलाना है, धमाका, यही सब ऐसे। नमस्कार, आप सभी का DPTV न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमोस्ती। आज मैं महाराजगंज में हूं, महाराजगंज नगर पंचायत। पहले चरण का मतदान यहां पर होना है, जिसको लेकर यहां पर टिकट की घोषणा भी हो गई है। बात के लिए अगर बीजेपी से फिर बीजेपी ने एक बार फिर सरला साहू पर अपना भरोसा जताया, उन्हें टिकट दिया है। सपा की बात करें, सपा ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए पहले फिरोज अहमद का टिकट यहाँ पर क्लियर किया, लेकिन उसके बाद ऐन वक्त पर यहाँ पर फिरोज अहमद का टिकट काट कर सोमनाथ वैश्य को दे दिया। वही अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने मोहम्मद इरशाद आलम को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया। बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा, मोहम्मद ताहिर के नाम से यहाँ पर उम्मीदवार है। तो यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे साल घसमंडी चौराहे पे मौजूद हूँ महाराजगंज के। और सवाल आप ही से रहेगा, नाम क्या है आपका? सर ओम प्रकाश सोनी, महाराजगंज जिला। सोनी जी, सबसे पहला सवाल हमारा है कि जिस तरह से यहाँ के प्रतिनिधि हैं, महाराजगंज के चेयरमैन प्रतिनिधि प्रभात साहू लगातार हमेशा कहते हैं महाराजगंज हजरतगंज हो गया है। तो क्या लगता है, क्या उनके बातों में जो उनकी बात कहते हैं वो सही है या फिर विकास हुआ कि नहीं? बिल्कुल सच्चाई है, बहुत विकास हुआ, 101% विकास हुआ। क्या विकास किया? बहुत विकास किया। क्या किया है? नाली हैं, सड़कें हैं, फलाना है, धमाका, यही सब ऐसे। आप गोल मोल बता रहे हैं लेकिन कुछ खुल के नहीं बता रहे। चलिए आपसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार माहौल क्या लगता है? विकास तो बहुत किया है, बट विकास जो करना चाहिए वो नहीं किया। लाइटें लगाई गई, एक भी लाइट नहीं जलती हैं। हाँ। नालियों में कूड़ा पड़ा हुआ है, मतलब सफाई नहीं होती। सफाई नहीं होती। अब आप कहते हैं कि चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि सफाई होती है। ये सफाई होती है, हम यहाँ रहते हैं, हमें सफाई होती क्यों नहीं? आप बताइए, आप कहते हैं सफाई होती है। आपको दिखाएं चल के? आपके सामने दिखाएं चल के? क्या नाम है आपका? सोमनाथ वैश्य के लड़के हैं। अच्छा, आप उन्हीं के प्रत्याशी के लड़के इसीलिए बोल रहे हैं जी। तो आप मतलब क्या लगता है कि आप काम नहीं हुआ है? काम नहीं हुआ है, काम हुआ है। हाँ। कागज पे काम हुआ है। कागज पे काम जी। हुआ। लाइटें एक भी नहीं जलती, हनुमान गढ़ी तक लगी है लाइटें, एक भी लाइट जलती है। स्ट्रीट लाइटें 2 लाइटें लगी हैं। अच्छा, आप तो प्रत्याशी के लड़के इसलिए आप विरोध कर रहे हैं ऐसा? जी, हम भी कर रहे हैं। हाँ। हमारा विरोध था, चुनाव लड़े हैं। ये मान के चलिए कि जैसे कि नाली है ये। हाँ। ये नाली इधर भी है, इधर भी है। हाँ। उसको खोलना चाहिए। वहाँ कैसे सफाई होगी? यहाँ तक लोग दुकान लगाए हुए हैं, कैसे होगी सफाई आप बताएं? दुकानदार मेन है। हाँ, दुकानदार दुकानदार अपनी दुकान हटाते नहीं। हटाते हैं, कैसे होगी सफाई आप हमको बताएं? क्या लगता है, क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद अनवर नाम है। अब ये बताइए कि विकास तो बीजेपी ने किया नहीं महाराजगंज में? नहीं, बहुत विकास हुआ है। क्या विकास हुआ? विकास इतना हुआ है कि प्रधानमंत्री की जो योजनाएं आई हैं, जो हमारी समझ से जो भी रायबरेली जिले में प्रधानमंत्री की जो योजनाएं आई हैं और बना है, मकान बने हुए हैं, कॉलोनी वगैरह इतनी कॉलोनी बनी कि हमको लगता है जिले में कहीं नहीं बनी होंगी जो यहाँ पे बनी हुई है कॉलोनी। मोहम्मद अब्दुल्ला मलिक जी, बताइए मोहम्मद अब्दुल्ला मलिक जी, क्या लगता है महाराज में साफ सफाई की जाती कि नहीं? कोई साफ सफाई नहीं होती। गांधीनगर की रोटें देख लीजिएगा, बारिश में पूरी रोटें भरी रहती हैं। क्या साफ सफाई हुई है? कहाँ देखेंगे आप? यहाँ की नाली देख लीजिएगा, मतलब नगर पंचायत के अंदर जो नालियाँ हैं इनको देखिए जाएगी। इनके मुद्दे पे कोई बात ही नहीं होती। जब होती है, चुनाव आता है, तभी मुद्दे बात होती है। नहीं, महाराजगंज तो हजरतगंज है ना आपके हिसाब से? कोई हजरतगंज नहीं है। देखिए, महाराज नगर पंचायत के जो है एक ही व्यक्ति के हाथों में 15 सालों से है। और जिन हालातों में नगर पंचायत को इनके हाथों में सौंपा गया था, आज क्या उस हालात में नगर पंचायत महाराजगंज है? महाराजगंज में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और नगर पंचायत में ठगने का काम किया, महाराजगंज में रोड बनती है 1 महीने में धंस जाती है, पाइपलाइन पड़ती है तो दग जाती है। अभी हाल ही में तमाम वार्डों में जो है, अभी पशु अस्पताल से लेकर के चंदापुर चौराहे तक पाइपलाइन पड़ी, 1 महीने में कम से कम सैकड़ों बार दगने का काम किया है। और आप महाराजगंज नगर पंचायत की सारी
पाइपलाइनें दगी हुई हैं और नगर पंचायत की जनता को 15 सालों में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया जिसमें लोगों को शुद्ध पानी देने का काम किया हो। अभी हाल ही में रानी के पुरवा ट्यूबवेल भ्रष्ट हो गया था, हमने नगर पंचायत में 2-2 टैंकर लगा करके लोगों को पानी देने का काम किया है। चलिए अब बताइए, आपने तो विकास की बड़ी बड़ी बातें कही, आप सोचिए कि इन्होंने कहा कि टैंक सीवर यहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित है। ये बता रहे हैं कि सैकड़ों नालियाँ सैकड़ों सड़क जो दब गई हैं, कहीं एक सड़क दिखावे हमको कुछ दब गई हो, एक भी कोई सड़क दिखावे कि जो दब गई हो। बताओ, दिखाओ। सारे सड़कें आप एक मतलब छोड़िए, एक भी सड़क दिखाए चल करके मुझको कि दब गई हो। वार्ड नंबर 6 गांधीनगर चलिए आप, हैं? रुद्रनगर चलिए, वार्ड नंबर 6 में कई सड़क दगी मैं देखूंगा, चलिए देखें कोई सड़क नहीं दगी। की बात कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं ना आपको कैसे सड़क दिखाते हैं, आप चलिए हमारे साथ दिखाते हैं। अभी आज की बात मैं बता रहा हूँ, जो ये बता रहे सैकड़ों सड़क दगी है, कोई सड़क नहीं दगी है। अब चलिए आप इधर आइए, चलिए इधर आइए। मैं बता रहा हूँ कोई सड़क, ये बता रहे हैं सड़क दगी, कोई सड़क नहीं। चलिए बताइए ना भाई साहब, आप सड़क दगी आप बताइए ना हमको। अभी हम यहाँ 12 सालों से लगातार नगर पंचायत में सेवा दे रहे हैं सभासद रह करके। हाँ। हमारा टिकट काटा नहीं गया है। हाँ। हमारा टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए महाराजगंज में बसपा ने और कांग्रेस पार्टी ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र करके डमी कैंडिडेट देने का काम किया था। इस वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और इस बार समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए सोमनाथ गुप्ता जी को। यार कांग्रेस से और बसपा से क्या मतलब भाई? बसपा इसी था भाई, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मुझको हराने के लिए हमारे ही समाज के 2-2 कैंडिडेट दे दिए गए, बसपा से और कांग्रेस से। और कांग्रेस और समाज सिर्फ ओनली भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पैसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी, किसने पैसा लिया? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने प्रलोभन में आकर के और बसपा के लोगों प्रलोभन में आकर के जो है भाजपा को जिताने के लिए हमारे खिलाफ साजिश रचने का काम किया है। इस साजिश को जनता जवाब देने वाली है। क्या लगता है आपको, ये जिस तरह ये बोल रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ बीजेपी के कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं, इसीलिए अपना टिकट कटा करके किसी दूसरे को दिया है। ये बीजेपी से मैनेज हो गया क्या? हो सकता है मैनेज हुए हो, इसीलिए तो इन्होंने अपना टिकट को रोक दिया, दूसरे को दे दिया कि हमारे जो है। अच्छा, कितने लोग बता रहे हैं कि महाराज में विकास हुआ कि नहीं? वो बताइए। विकास हुआ है, हुआ है, विकास हुआ है, विकास हुआ विकास हुआ है, जी हाँ हुआ। और एक चीज और सुन लीजिए, विकास का हाँ, बताइए। सुन लीजिए, सुनिए, सबके पास एक मिनट। हाँ। विकास हुआ है, उन्होंने अपनी छत नहीं डलवाई 15 सालों में। किसने नहीं डलवाई? प्रभात साहू ने आज एक छत नहीं डली। जो उनके पिताजी बनवा के मकान गए हैं, वही मकान उनका आज भी बना हुआ है। गली में पूरे रायबरेली जिले में मशहूर है महाराजगंज की टोलरिया। गारंटी पूरे जिले में जितना ज्यादा विकास महाराजगंज में हुआ है, इससे ज्यादा कोई टाउन में विकास नहीं। बताइए, आप बताइए। उत्तर प्रदेश की पहली टाउन एरिया ऐसी है जिसमें लगातार 3 बार से प्रभात साहू चेयरमैन है और ईश्वर की कृपा, आप लोगों जनता का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार मिलेगा। इस बार फिर से विजयी होंगे और डंके की चोट पे विजयी होंगे और इतनी विजयी होंगे कि विकास करेंगे पूरे प्रदेश में। प्रभात साहू एक घर का बेटा है। चलिए बताइए। विकास नहीं हुआ यहाँ पे महाराज टोनरिया की जो टंकी है, पानी है, भी लाइट नहीं चल रही है, लाइटें हैं वो भी नहीं चल रही। विकास ये हुआ है कि जो महाराजगंज में आज प्रभात साहू के सामने खड़े हुए हैं, उनके पुत्र को खुद प्रभात साहू ने पैसा दिलाने का काम किया, जिसकी वजह से वो आज जिंदा है। काहे का पैसा? वो बीमार थे, बीमारी का पैसा उनको उनके बच्चों को उनको खुद मुहैया कराया गया, जिसकी वजह से आज वो जिंदा बैठे हैं। ऐसा विकास हुआ है। चलिए बताइए। देखिए, ये जनप्रतिनिधि, देखिए ये ये झूठी और अफवाह फैला रहे हैं। ये जो पैसा, जो इलाज के लिए पैसा मिलता है मुख्यमंत्री सृजन योजना के अंतर्गत, ये माननीय विधायक और देखिए मुख्यमंत्री जो राहत कोष पैसे जो पैसा मिलता है इलाज के लिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की ये एक कोष होता है। इससे जो है लोगों को इलाज के लिए मुख्यमंत्री सृजन योजना, ये झूठी और अफवाह निराधार। चलिए ये बात हो गई, हम विकास मुद्दे भाई भटक गए थे। चलिए आप बताइए, आपसे बात कर ले। चलिए आप बताइए। और एक बार फिर से 13 तारीख को परिणाम बता देगा कि विकास कितना हुआ है और डंके की चोट पे 13 तारीख को पता चल जाएगा। मुगरी लाल के हसीन सपने हैं, मुगरी लाल के जो हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी के लोग देख रहे हैं, ये इनके सपने इस बार अधूरे हो जाएंगे, ये सपने अधूरे हो जाएंगे। चलिए बताइए।
बताइए, आप बताइए, विकास हुआ महाराज में? विकास तो हुआ है, विकास ही तभी तो चौथी बार खड़े हो रहे हैं प्रभात साहू। विकास हुआ तभी तो जनता चुन के लेके आई है इनको फिर से दोबारा चौथी बार। अच्छा, आप तो बता रहे कि विकास ही नहीं हुआ, आप लगातार बताइए। विकास पेपरों पे हुआ है, बताइए ना, एक भी लाइट जलती है, एक भी पानी आता है कहीं पे, लगा दिया जाता, पानी आ रहा है कहीं पे। आजादी के बाद से 75 साल में सबसे ज्यादा वोटें प्रभात साहू ने पाई। तुम नवंबर भर है, 5 साल में क्या किया? सामने देखो, सामने सामने आपके सामने आप जवाब दे रहे हैं, बताइए। 5 साल में कौन मेमोरी में कौन काम किया हो? नगर पंचायत में रहकर कौन काम किया मेमोरी में, ये बताओ। हमने लोगों को जो है खरिंजा बनवाओ, काम किया। 5 साल में झूठ बोले कि कार लाग रहा, परसों लाग रहा, नरसों लग गया। लगवाने का काम किया। सामने सामने लोगों को पेंशन 5 साल झूठ बोले, 5 साल झूठ बोले। भाई आपको देखो आपके सामने बोले हो 5 साल। इस बार महाराज का चेयरमैन कौन? प्रभात साहू होंगे और डंके की चोट पे होंगे। ये लोग तो कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ। विकास भयंकर हुआ, किसी को दिखाई पड़ता, किसी को नहीं दिखाई पड़ता है, किसी को दिखाई पड़ता, किसी को नहीं दिखाई ये पड़ता। विरोधी कह रहे हैं जो है विकास नहीं हुआ है। माहौल बहुत अच्छा है, सब पूरा विकास हो रहा है। विकास हो रहा है ना? हाँ। तो भाई आप बताइए उन लोगों को विकास नहीं अरे हुआ। वो उनके आगे नहीं देखा तो हम क्या करें? बात समझ नहीं रहे, ये लोग प्रत्याशी हैं जो आप जिनसे बात कर रहे अरे हैं। मेरे भाई समझिए, वो प्रत्याशी हैं, उनके चेहरे हम तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रत्याशी जो है ना, लेकिन उन प्रत्याशी के सामने आप जवाब तो दे रहे हैं, चलिए बताइए। इनसे बात करिए। तो है कि वो प्रत्याशी हैं। हाँ। आपको पता है ना, हाँ बताइए। कहाँ नहीं विकास किया उन्होंने, सब कुछ। तो भाई आप बताइए, इनके सामने खड़े तो हैं, अरे खड़े रहे, प्रत्याशी है ना, तो जनता तो तुमको जवाब अभी दे रही भाई। आलोक फिरोज भाई मेरी बात समझिए। लगा आप ये बताइए कि कितने दिन चले कितने दिन चले? लोगों को ये सपना दिखाया कि उत्तर प्रदेश की हमने ऐसी पहली नगर पंचायत बनाई है कि सोलर पंप से पानी देंगे। ये महाराज दिन की जनता बताए कि एक दिन भी सोलर पंप से त्योहार पर चलिए बताइए, पानी मिला कि नहीं मिला? पानी मिलता है, मिल रहा है। पानी मिल रहा है ना? घर घर पानी मिला, सबका मिला। पानी मिल रहा है? हाँ, घर टैंकर भिजवाते थे पानी का, पानी का टैंकर मोहल्ला गली गली में भिजवाते थे। एक बात बताइए आप, जो हमारा कहने का कौन किसने क्या टैंकर से पहुंचा 13 तारीख को परिणाम बता देगा किसने क्या किया है। टंकी लगी है जो 60% वोट में अकेले रहेंगे। मोटर जली हुई है, मोटर जब जल जाएगी तो पानी टैंकरों से बनाए। मोटर जल गई ना? ये मोटर क्यों जल गई? 15 सालों से जितने ट्यूबवेल है सब बस्ट हो गए। चलिए बताइए, चलिए बताइए आप। अरे 15 साल बहुत होता है ना, कभी मोटर खराब हुई तो बनेगी ना। इनके घर का मोटर कभी खराब नहीं होता भैया। इनके घर में जो मोटर लगा हो इतनी अच्छी क्वालिटी का, वो कभी नहीं खराब होता है, केवल टाउन एरिया का खराब होता है। घर की मोटर का पता नहीं जिनको। चलिए अच्छा, कोई मोटर का चलिए भाई यहाँ पर बहुत से लोग हैं, चलिए आप लोग, लेकिन कितने लोग कह रहे हैं यहाँ पर विकास हुआ? हाथ खड़ा करके बताइए, बताइए। आप इधर दिखाइए, महाराज में विकास हुआ कि नहीं हुआ? इधर पब्लिक बता रही है, बताइए विकास हुआ कि नहीं हुआ? महाराजगंज का माहौल ये है कि भाई बार यहाँ पर इस बार लग रहा कि टक्कर जो है, जनता एक तरफ, यहाँ पर प्रत्याशी भी आ जाते हैं। शायद फिरोज अहमद हैं, ये समाजवादी पार्टी से पहले प्रत्याशी थे, लेकिन इसके बाद इनका टिकट, इन्होंने टिकट ना लेकर अब सोमनाथ वैश्य को यहाँ पर उतारा। उनके लड़के भी थे, लेकिन जनता ने उनके मुंह पर भी जवाब दिया कि भाई विकास हुआ कि नहीं हुआ, मुद्दे पर बात थी। अब देखने वाली बात होगी आखिरकार जब 4 मई को यहाँ पर मतदान होगा तो जनता क्या जवाब देती है, जो जीतेगा। यूपीटीवी के लिए सिमोस्ती रिपोर्ट।